हाँ, तो विराट गोरखपुरी में जो है इनके गज़ल में था, तेरे गम के प्यासे अदब हैं, कुछ दुनिया का ख़याल भी है, ठीक? सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके रो लें। तो यहाँ पे शायर की बात है, शायर लोग बड़े गहराई से सोचने होते हैं, ठीक? तो गहराई से सोचने वाले लोग होते हैं, तो वो ये सोचते हैं, उनका कहने का अर्थ ये है कवि का, कि वो अपनी प्रिय की याद में जो है इतना अ, वो भावुक हो चुका है कि वो जो है अपना दर्द किसी को नहीं बताता है। इसके लिए क्या करता है, चुपके जो है अकेले में रो लेता है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है कि वो कवि, कहने का मतलब ये कवि का कि वो दुनिया को जानता है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया को जो है बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि किसी को जो है उसके दुख का पता चल जाएगा तो उसको जो है उसकी जो प्रिय है, जिसकी याद में वो परेशान है, ये दुनिया क्या करेगी, उसको बदनाम करना शुरू कर देगी। कहने का मतलब है कि कवि अपना जो दर्द है वो दुनिया के सामने इसलिए नहीं लाना चाहता है कि वो नहीं चाहता है कि लोग उसके दर्द के बारे में जाने। अगर लोगों को उसके दर्द का पता चलेगा तो लोग उसके दर्द के बारे में पूछेंगे, और जब उनको ये पता चलेगा कि ये जो उसका दर्द है ये अपनी प्रिय के गम में है, तो लोग क्या करेंगे, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्रिय के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। वो चाहता नहीं है, वो चाहता है उसका जो प्रेम है वो किसी के सामने प्रकट ना हो और लोग उसको जो है बदनाम ना करें। दूसरा है बेटा, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब यहाँ पे एक प्रेमी है, वो एक प्रेमी के मन की बात जो है कवि यहाँ पे कर रहा है। कवि ये कह रहा है कि प्रेम में जो है, प्रेम समर्पण का नाम है, कि जितना ज़्यादा हम अपना किसी के प्रति समर्पण रखेंगे उतना ही अधिक हमें प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें भी सच्चा प्रेम ही प्राप्त होगा। अगर हमारे प्रेम में कोई खोट होगा, हमारे मन में कोई खोट होगा, तो वास्तव में हमें जो है सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। कवि का कहने का मतलब ये है कि जितना कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेम में समर्पित करता है उतना ही वो जो है प्रेम को प्राप्त करता है। कहने का मतलब कि ये जो प्रेम का जो क्षेत्र है इसमें लेन देन का संतुलन जो है हमेशा बना हुआ रहता है, और जो मनुष्य जो है प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित कर देता है वह मनुष्य उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है, कवि ये कहना चाहता है कि हमारी ये है कि जितना ज़्यादा हम अपने को जो है समर्पित करते हैं, कहने का मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए जो है हमें उसका मोल अवश्य चुकाना पड़ता है। इसीलिए जितना कोई व्यक्ति प्रेम में स्वयं को समर्पित करता है उतना ही अधिक सच्चे प्रेम की प्राप्ति उसको होती है। अब है बेटा, आबो ताब असार न पूछो तुम भी, आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले। अब यहाँ पे जो है दुख की बात कवि कर रहा है। तो कवि ये कह रहे हैं कि लोगों को तो मेरी शायरी में जो है आनंद आता है, अर्थात जो भी मैं शायर कराता हूँ, शायर लिखता हूँ, बोलता हूँ, लोग उसमें जो है आनंद पाते हैं, यानी कि वो उसमें उनको क्या दिखता है, चमक दमक दिखती है। और कहने का मतलब है कवि ये कह रहा है, लेकिन मेरी शायरी जो है बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। यानी कि जो मैं लिखता हूँ अपने मन से लिखता हूँ, और जो मेरे साथ गुजरा है वही मैं हमेशा अपनी शायरी के माध्यम से लिखता हूँ। ठीक है, तो कवि ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो मेरी शायरी है ये मतलब कोई बनावटी नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने हृदय की पीड़ा को जो है व्यक्त करता हूँ, यानी जो मेरे आंसू आते हैं वही मेरे लिए छंद बन जाते हैं, और जो मेरे दिल का दर्द है वो मेरे शब्द बन जाते हैं।
और शब्द और छंद मिलकर के क्या बन जाते हैं, एक शायर शेर बन जाते हैं, एक गजल बन जाते हैं। तो यही कहते हैं कवि कि आप जो भी मेरी शायरी देखते हैं, जो भी लिखता हूं मैं, वो आवाज मेरे मन की आवाज होती है, इसमें बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है। ठीक, इसमें जो भी है, इसमें मैं अपने मन के दर्द को जो है अपने शायर के माध्यम से बयां करता हूं। ठीक है बेटा। अब है ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिद्धों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, ताब बाबे गुनाह जग खोले। तो अब फरिश्ते, लोग कहते हैं कि भाई जब आदमी मरता है तो सबके जो है पुण्य पापों का जो लेखा जोखा होता है वो जो है चित्रगुप्त के पास होता है कि चित्रगुप्त जी जो है पूरा रजिस्टर रख। तो इसी में कवि ये कह रहे हैं ऐसे में तू याद आए है, यानी कि कवि कह रहा है कि जब उसको अपनी प्रेमी की जो याद आती है वो कब आती है, रात्रि के समय में आती है। रात के समय में जो है जब उसको अपने प्रेमी की याद सबसे ज्यादा आती है, और उस समय जो है क्या हो रहा होता है, फरिश्ते जो है लोगों के जो है कर्मों का लेखा जोखा भी, और अधिकांश शराबी जो होते हैं वो महफिलों में जो है अपना गम हल्का कर रहे होते हैं। यहाँ पे खैर ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कवि ने इसमें एक शब्द प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है कि ये वाली बात हो गई कि अपना जो दर्द मिटाने के लिए जो है महफिलों में जाने की बात यहाँ पे कवि ने कहा है। तो ये वैसे सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जब है तो बताना तो पड़ेगा। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब जो है जो इश्क के मारे हुए, प्रेम के मारे हुए लोग जो है अपने गम को हल्का करने के लिए मैदानों में जा रहे होते हैं, ऐसी घनी अंधेरी रातों में जो है उसे अपनी प्रिय की याद आती है। और जब संसार में फरिश्ते मीन्स जो ईश्वर के दूत होते हैं फरिश्ते, जब संसार के पापों का लेखा जोखा लिख रहे होते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भाई लोग बोलते हैं कि मरने के बाद एक रजिस्टर होता है, चित्रगुप्त के पास होता है, वो लिखते रहते हैं, सबके पाप पुण्य का हिसाब होता है उनके पास। तो यही कहने का कवि कि जब लोग रात में जो है पापों का लेखा जोखा देखते हैं, तब हम शराबी अपने पापों को याद करके उस ईश्वर को याद करके उससे क्षमा मांगते हैं। यानी कि वही वाली बात हो गई यहाँ पे। तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा मुझे भी बताने में आपको, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि लोग जो बोले वो जो शराबी लोग होते हैं, जो प्रेम के सताए हुए लोग हैं, वो मैखानों में जाके अपना गम हल्का करने के लिए जो है, करने के बाद ईश्वर से जो है माफ़ी मांग रहे होते हैं, ईश्वर को याद कर रहे होते हैं। यही उनका कहने का मतलब है। अगला है सदके फिराज एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक शायर हुए हैं मीर, उनसे जो है उनकी शायरी से जो है कवि अपनी शायरी की तुलना कर रहा है। ठीक है, वो अपनी शायरी की जो है प्रशंसा कर रहा है। ठीक स्वयं को जो है कविता के क्षेत्र में एक तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति भी कहा कवि ने, लेकिन उसने जो है अपनी शायरी की तुलना जो है महान शायर मीर से की है। कवि कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम तुम्हारी शायरी पे न्योछावर है, यानी कि विराट तुम इतना अच्छा लिखते हो कि तुम्हारी शायरी जो है बड़ी लाजवाब होती है, और ये तुमने कहाँ से सीखी है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी शायरों से तो जो महान शायर मीर है उनकी जो गजलें हैं उनकी जो है एक आर्ट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे मीर साहब गा रहे हो या गालिब साहब जो है हमारे सामने आ गए हो, तुम तो इतने महान शायर हो। अर्थात तुम्हारी शायरी बहुत ही मनोरम और परिपक्व है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन कभी क्या कहते हैं, ना जी ना, मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ, मैं तो एक उच्च बुद्धि वाला शायर हूँ जी, इतना बड़ा नहीं हूँ। ठीक है बेटा। अब ये तो हो गई शायर ये वाले चैप्टर के जो भावार्थ थे ये क्लियर हो गए, ये आपको कॉपी में कर लें। ठीक, देन अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें जैसे शायर ने राखी के लच्छे को बिजली की तरह से कहकर क्या भाव भंजित करना चाहता है। यानी कि पहला वाला कि जब रक्षाबंधन के दिन जो है भाई बहन का त्यौहार, पहले भी रुबाइयों में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो है कभी राखी के लच्छे की तुलना बिजली के से कर रहा है कि जो संबंध जो है बादलों का यानी कि बिजली से है, वही संबंध जो है भाई बहन के साथ। ठीक, मतलब जैसा जितना संबंध जो है बादल का बिजली से है, वही घनिष्ठ संबंध जो है एक भाई और बहन के बीच में है।
ये जो राखी है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है और इसके लक्षण बिजली के समान पवित्र है। इसलिए जो है पवित्रता के लिए भी जो है बिजली की चमक का यहाँ पे कवि ने प्रयोग किया है। ठीक, जिस प्रकार बिजली चमक कर प्रकाश उत्पन्न करती है उसी प्रकार जो ये राखी के चमकदार लच्छे हैं वो भाई बहन के प्रेम के उत्साह को जो है प्रकट करते हैं। यानी कि उतना ही शुद्ध प्रेम जो है भाई बहन के बीच है, उतना ही घनिष्ठ संबंध जितना घटाओं और बादलों का संबंध है उसी तरह से जो है घनिष्ठ संबंध भाई बहन का भी है। और ये जो राखी की चमक है ये उनके प्रेम और एक उत्साह का जो है प्रतीक कवि ने यहाँ पे बताया है। फिर दूसरा है, अभी आया था कि जो अकेले में रोने वाली बात करती थी कि गुनाहों का अपना पर्दा खोले है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो कवि यहाँ पे ये कहता है कि जो दूसरों की बुराई करता है तब उसे ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका अपना भी जो मिथ्यारूपण है वो भी दूसरों के सामने प्रकट होता है। माना मैं आपके पास किसी की बुराई कर रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, ये आदमी कौन सा अच्छा है, ये भी तो दूसरे की चुगली कर रहा है। इट मीन्स मैं दूसरों को नंगा करने का मतलब क्या है कि खुद भी नंगा होता है आदमी। अगर मैं आपके सामने किसी की बुराई करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो ऐसी चुगली करते हैं यार, इधर की उधर करते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, मेरी भी तो अपनी पोल खुल रही है आपके सामने। तो यही कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई कर रहा होता है या दूसरे का बदनामी दूसरे की कर रहा होता है तो साथ साथ में क्या है वो खुद की पोल भी अपने आप में परिचय वो दे रहा होता है कि तो लायक हो, मेरे से बच के रहना, मेरे पास कोई अपनी सीक्रेट बात मत बताना, नहीं तो मैं दूसरे को बता दूंगा। इट मीन्स मैंने अपनी पोल भी खोल दी। नहीं बोलते कि बहुत सारे इसके पेट में बात नहीं फंसती। तो यही कवि कह रहा है कि खुद का पर्दा भी जब व्यक्ति किसी दूसरे की चुगली करता है, ईर्ष्या करता है, बुराई करता है, तो वो उसका नहीं खुद का भी परिचय देता है कि देखो मैं कितना ऐसा आदमी हूँ कि दूसरों को जो है दूसरों पर टीका टिप्पणी करता हूँ, दूसरों की बुराई करता हूँ। ठीक, तो अब है बेटा फिराक की रुबाई की विशेषता आपको बतानी है। फिराक की रुबाई में जो है एक घर की बात है, घरेलू रूप दिखाया है उसमें जो है अपनी रुबाइयों में उसकी सरल भाषा का प्रयोग किया गया जिसको आप पढ़ते ही जो है समझ जाएंगे कि माँ किस तरह से अपने बेटे को हिला रही है, उछाल रही है हवा में, जो आप दैनिक जीवन में अपने घरों में अपने आसपास छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए महसूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से बच्चे का चंद्रमा चांद का खिलौना मांगने की जिद करना, यानी सूरदास की पंक्तियां वाली बात आ गई कि श्री कृष्ण ने भी एक बार जो है अपनी माता जी से चांद का खिलौना लेने की बात की थी। शायद आपने तो वो नहीं पढ़ा होगा, आपके टाइम तो नहीं रहा होगा। था एक सूरदास की कविता कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले, कि मुझे तो चंद्रमा का खिलौना ही चाहिए। तो इस तरह से जो है बाल हट है। तो कहने का मतलब है कि एक घरेलूपन है, खुला आसमान है, इसकी बात की गई है। ऐसा नहीं कि शहरों में लोग कमरों के अंदर बंद हैं, एसी में बैठे हुए हैं 24 घंटे, तो ये चीज़ नहीं है। फिर कहने का मतलब है लोग शहरों में क्या है, हम लोग कमरे में दरवाजे बंद करके सो रहे हैं, एसी चला रखा है, लेकिन गाँव का वातावरण छत में बैठ के बच्चे तारे भी गिन रहे हैं कितने हैं किलो, जबकि पता है कि नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं बचपन की तरह के, गिनो भाई 1 2 3 4 कितने तारे हैं आसमान में। तो इसी तरह से जो है गाँव में, अब शहरों में चाउमीन बर्गर खाने की बात, गाँव में दूध भात खाने की बात आ रही। खाया कभी आप में से किसी ने दूध भात? बहुत कम हुए थे कभी खाया होगा। तो चलो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो बेटा ये चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। ठीक, इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।